हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो वही मैंने आपसे कहा था कि हम लाभ हानि स्टार्ट कर देंगे। परसेंटेज हमने ख़त्म कर लिया है पूरा। और हम पढ़ रहे हैं आदित्य रंजन सर वाली बुक से, जो कि रेलवे वाली 4000 प्लस बुक है। उस बुक का हमने चैप्टर 1 पूरा सॉल्व कर लिया है। अब हम चैप्टर 2 मतलब प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि की तरफ बढ़ते हैं। तो लाभ हानि की ये आपकी पहली क्लास है। चलिए इसमें कुछ जान लेते हैं बेसिक फंडा। जो इसके कुछ फॉर्मूले हैं उन्हें हम देख लेते हैं कि भाई क्या है। देखिए, लाभ और हानि की जब भी बात है तो लाभ क्या होता है। लाभ होता है जब हम किसी वस्तु पर, या फिर ऐसे समझ लो सीधा सा, लाभ क्या होता है। देखो, मान लेते हैं एक तो होता है भाई सीपी, और एक होता है एसपी, और एक होता है एमपी। इसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। इसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। और इसे हम बोलते हैं मार्क प्राइस। इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं, एमपी यानी मार्क प्राइस। ये होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, इसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, खुदरा मूल्य। खुदरा मूल्य, या फिर इसको हम बोल सकते हैं छपा मूल्य। ठीक है। ये चीज़ होती है आपकी, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, और तीसरा होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य होता है जो छपा होता है उस पर। जैसे किसी बुक पर छपा हुआ है 130 रुपये MRP। MRP छपा होगा उस पर 130 रुपये। उसमें कुछ डिस्काउंट देगा वो, तो डिस्काउंट देगा भाई, इसी पे देता है डिस्काउंट, ध्यान रखना। तो आपको पता होगा कि MRP पर हमेशा ही डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है। तो डिस्काउंट यानी छूट हमेशा किस पे दी जाती है, ध्यान रखना इस बात को। छूट हमेशा MP पर दी जाती है, ऐसे कर लो, दी जाती है। ठीक है। अब देखो CP SP क्या है। CP और SP, मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपये की थी और वो आपने 120 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पे एक बात बताओ, आपको लाभ हो गया भाई। तो मैंने लाभ कैसे निकाला यहाँ पर, 120 माइनस 100, तो लाभ निकल के आ गया 20 का। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ कि जब भी हमें लाभ निकालना हो तो हम SP में से CP को माइनस करते हैं, तब जाके हमारा लाभ निकलता है। ओके। SP में से हम CP को माइनस करेंगे तब जाके हमारा लाभ निकलेगा। दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि CP और SP, अगर CP 80 रुपये है और SP है आपका 60 रुपये, तो यहाँ पे कितना हुआ बताओ। आपने कोई वस्तु 80 रुपये में खरीदी, 60 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि अगर मैं यहाँ से लाभ नहीं, लाभ तो निकलेगा नहीं, लॉस निकलेगा, हानि निकलेगी। हानि निकालेंगे तो भाई हम 80 में से 60 को माइनस करेंगे, ये हानि आ जाएगी कितना, 20 की। यानी हमने समझा कि हानि जब भी हम निकालते हैं तो वो हम कैसे निकालते हैं,
सी पी माइनस एस पी, ये हमारी हानि होती है। आया क्या समझ में? अब देखो यार, अगर मैं आपसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ भाई, कि मुझे बताओ आप, यदि एस पी यदि एस पी बड़ा है सी पी से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाभ या हानि? जब भी एस पी बड़ा होगा, यानी विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तो ये इस कंडीशन में होगा आपका लाभ, प्रॉफिट। और यदि आपसे कहूँ मैं कि सी पी बड़ा है एस पी से, सी पी बड़ा है एस पी से, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ये आपको पता होगा। दोनों के दोनों मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर आपको समझा दिए हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। लाभ और हानि मैंने निकालना बता दिया आपको कैसे निकालते हैं। अब बात आ जाती है कि लाभ परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं और हानि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए एक पेज और ले रहा हूँ मैं। जब भी हम भाई लाभ परसेंट की बात करेंगे, देखिए सीपी बड़ा है एसपी से, तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पर तो होगी क्या भाई, हानि। और यदि सीपी से बड़ा है एसपी, तो यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। अब आपसे चाहे तो वो लाभ परसेंटेज पूछे, चाहे हानि परसेंटेज पूछे, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि लाभ या हानि को हम ऊपर रखेंगे। लाभ बोलेगा तो लाभ ऊपर रखेंगे, हानि बोलेगा तो हानि ऊपर रखेंगे। और बटे में हम करेंगे भाई सीपी, और परसेंटेज के लिए 100 बनाएंगे। ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज में लाभ या हानि परसेंटेज। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना भाई, लाभ या हानि सदैव सीपी पर, यानी क्रय मूल्य पर यहाँ निकालते हैं। आया क्या आपकी समझ में? लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा आपको किस पे निकालना है, क्रय मूल्य पर निकालना है। अगर विक्रय मूल्य पर निकालना है तो वो क्वेश्चन कहेगा आपसे कि भाई विक्रय मूल्य पर निकाल के बताइए हमको। ओके, आया क्या आपकी समझ में? अब सीपी, एसपी और एमपी, ये भाई सभी क्या होते हैं, रेशियो में होते हैं, ध्यान रखना है आपको। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम आपको कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और उसे 320 रुपये में बेच दी। दुकानदार का हानि प्रतिशत बताइए। तो देखो यार, सीपी है 400 और एसपी है कितना भाई, 320। तो यहाँ पे हानि होगी भाई, 400 रुपये में खरीदी, 320 रुपये में बेच दी, तो हानि होगी 80 रुपये की। लॉस हो गया। अगर लॉस रुपये में पूछता तो 80 का होता, लेकिन इसने पूछा परसेंटेज में, तो मैंने आपको बताया कि हमेशा सीपी पर निकालते हैं इसको। तो सीपी कितना है, 400, परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, मतलब ये कितना आ गया आपका, 20% आ गया। ठीक है ना। अब देखो इसी को करने का एक दूसरा तरीका है। लाभ हो या हानि हो, हमेशा परसेंटेज 100 पर नहीं, 100 पर देखते हैं हम। ठीक है ना, 100 पर हम देखते हैं कि भाई 100 से ज़्यादा है या कम है, तो 100 से तुलना करते हैं हम। जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये पर 20 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ये 20% हो गया। ठीक है,
मैं आपसे कहूँ 100 रुपये पर 25 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ये 25% है। ओके। तो उसी प्रकार अगर मैं आपसे यहाँ पे देखता हूँ, तो मैंने देखा हमेशा लाभ हम सीपी पे निकालते हैं, तो हमें सीपी 100 में कन्वर्ट करना है। सीपी कितना है 400, और इस पे भाई लॉस हो रहा है कितने का, 80 रुपये का। तो 100 रुपये पर कितने का लॉस होगा, तो मैंने काटा 4 से 100 बार कट गया, 4 दूनी 8, यानी 100 रुपये पर 20 रुपये का लॉस है। इसका मतलब 20% का लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ओके। देखो अगला सवाल। शीतल को एक वस्तु 3207 रुपये में बेचने पर 28% की हानि हुई, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। हमें क्या निकालना है, देखो सीपी और एसपी। इसने एसपी दे रखा है 3207 रुपये, है ना। और भाई इसने बोला है बेचने पर 28% की हानि होती है। ठीक है। तो मुझे ये बताओ, अगर ये एसपी है, हमें सीपी निकालना है, तो सीपी कैसे निकालोगे, 3207 गुणा, ध्यान रखना हमेशा जब भी हम सीपी एसपी, सीपी से एसपी की ओर जाएंगे तो 100 आएगा नीचे, और एसपी से सीपी की ओर आएंगे तो 100 आएगा ऊपर, यानी ऊपर आएगा 100। 28% का लॉस हो रहा है, तो ये हो गया 72। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे और आपका सीपी निकल आएगा। देखो यार, 9 8 72 हो गया। इसे काटेंगे भाई, 9 तिया 27, 3 2 5, 9 पंजे 45, पॉइंट में ही जाएगा क्या ये, तो 9 तिया 27, 3 बचा 5 हो गया, तो 9 पंजे 45, 5 हो गया, फिर भाई 57 हो गया ना ये। तो यार एक सेकंड रुको फिर, पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, 4 से काट रहा हूँ इसे 18 बार। 18 चौक 72 होता है, और 4 से कट गए 25 बार, तो ये आ गया 25 सत्ते 175। ठीक है। और एक बचा, 25 दूनी 50 और एक 51 हो गया। 25 तिया 75 और 5 हो गया 80/18। 18 से भाग करूँगा इसे, तो 18 पंजे 90 हो जाएगा, 18 चौक 72 आ जाएगा। 72 कितना बचा भाई, 8 81 हो गया, फिर आपका 18 चौक 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 9 हो गया, 97 बचा, 18 पंजे 90 हो जाएगा, यानी 445 से ऑप्शन कौन सा है भाई, सभी ऑप्शन चालू है। 18 पंजे 90 है, तो 7 बच गया, 75 हो गया, 18 चौक आ गया 72, पॉइंट लगाएंगे, 44 54 देखो किस में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 44 54.16 रुपये। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका देखो ये है कि भाई 28% की हानि हो रही है, इसका मतलब कितने में बेची होगी भाई इसने, भाई 100 में से अगर 28% की हानि हो रही है, ठीक है, तो इसने कितनी में बेची होगी, फिर वो 72% में बेची होगी, यानी 72% की वैल्यू कितनी है भाई, 3207 रुपये है। तो हमें निकालना है भाई 100% की वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी, 3207/72 × 100। देखो वही चीज़ आ गई ना यहाँ पर। ठीक है, तो क्या कर सकते हो इसको भाई सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में 15% की हानि पर बेचा जाता है। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा 100 होता है, ध्यान रखना। अगर आपसे क्रय मूल्य बोलता है, तो इसका मतलब वो सवाल क्या कहना चाह रहा है, वो 100 की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। मुझे ये बताओ 15% की अगर हानि हो रही है 100 में से, तो इसने भाई कितने में बेची होगी, वो 85 में, यानी 85% की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 19,125। और पूछा क्या है, अंगूठी का क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू पूछी है, तो 17 पंजे 85 हो गया, और 17 × 1 = 17, कितना बचा भाई, 2 21 हो गया, फिर 17 × 1 = 17, 42 हो गया, 17 दूनी 34, और 17 पंजे 85।
यानी 1125 बार कट गया ये। 5 से और काटूंगा इसको, 5 सेकंड 5, 5 से काट रहा हूँ इसको, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22,500। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, 22,500 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब भी ध्यान रखना भाई, किसी वस्तु पर यदि लॉस होता है, मान लो 10% का लॉस हो रहा है तो उसे हम 90 में बेचेंगे, और यदि 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसे हम 110 में बेचेंगे। तो इस तरीके से हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अब देखिए जैसे अगला सवाल, एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर 10% की हानि पर बेच रहा है ये, तो मुझे ये बताओ कितने रुपए में बेच रहा होगा ये? 90% में बेच रहा होगा भाई ये, बताओ। 10% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 90% में बेच रहा है, और 90% की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 243। तो मैंने 9 से काटा, 9 धाम 90, और 9 से हो गया 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। इसने पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है 100, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है तो एक जीरो और चिपका दें, तो 270 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ओके, आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई ये। अगला सवाल देखो, यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात होगा। सीपी और एसपी है ये। 150% लाभ पर बेचने का मतलब ये है कि 100 रुपये की चीज़ पर आपने 150 रुपये कमा लिए, तो कितने रुपये में बेच दी भाई? वो 250 रुपये में बेच दी। ये रेशियो 50 दूनी 100, 50 पंजे 250। तो इसने बोला है कि भाई इनका रेशियो कितना होगा? तो रेशियो हो जाएगा 2:5। क्लियर सभी को? 150% लाभ का मतलब होता है कि 100 रुपये पर आपने 150 रुपये कमा लिए, और 150 रुपये कमा लिए तो आपने कितने रुपये में बेची होगी भाई? 250 रुपये में बेची होगी। देखो अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। देखो यार, सीपी और एसपी, जिसने बोला है विक्रय मूल्य का 40% है, तो 40% मतलब हो गया 40/100, या फिर लिख दो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अब देखो मैंने आपको परसेंटेज वाली क्लास में बताया था कि का की के सी जिसके पीछे होता है उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है। इसने बोला है विक्रय मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य 2 होगा। इसने बोला उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है? तो भाई क्रय मूल्य का यानी क्रय मूल्य कितना है? 2, और विक्रय मूल्य है 5, तो परसेंटेज के लिए 100। 2 से काटा मैंने इसको 50 बार, 50 पंजे हो गया 250, यानी क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य 250% है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत क्या है? देखो भाई, सबसे पहले तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा। हमें एसपी दे रखा है 222 रुपये। 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। यार 48 रुपये की हानि कब होगी? जब आपके पास ये वस्तु ज़्यादा रुपये की होगी, ठीक है ना? यानी कितने की होगी भैया? 8 और 2 10, 50 60 70, यानी 270 रुपये की होगी। तो 270 रुपये की चीज़ आपने 222 रुपये में बेच दी, अभी तो आपको 48 रुपये की हानि होगी। या फिर मैंने आपसे कहा था कि लॉस हम कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी। लॉस कितना है? 48 का। सीपी हमें निकालना है, एसपी कितना है? 222। 222 को इधर ले जाऊंगा तो एसपी आ जाएगा 48 + 222, यानी ये आ गया 270। ठीक है, अब देखिए 48 रुपये का लॉस है 270 पर, तो परसेंट के लिए क्या करोगे? 100, जीरो से जीरो काटा,
3 से काटा मैंने इसको भाई 18 बार, सॉरी 9 बार कट जाएगा, 3 × 9 = 27, और 3 से काटूंगा इसको, 3 × 3 3 × 6 = 18, तो 16 × 10 यानी 160/9%। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 17 × 153 और 7, यानी 17 सही 7/9%, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं अब। यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है और उसे 576 रुपये में बेचता है, और बी दूसरी वस्तु को 1254 रुपये में खरीदता है और उसे 1672 रुपये में बेचता है, ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात क्या है? पहले मैं ए की बात करता हूँ, सीपी और एसपी। 384 रुपये में खरीदा है इसने, 576 रुपये में इसने बेच दिया है। फिर हम बी की बात करते हैं, सीपी और एसपी। 1254 रुपये में इसने बेचा है, खरीदा है, और 1672 रुपये में इसने बेचा है। तो यहाँ पे भाई प्रॉफिट कितने का हो गया? घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो 8, और 6 में से 5 गया तो 1, 6 में से 2 गया तो 4, यानी 418 का प्रॉफिट है यहाँ पे। और यहाँ पे कितने का प्रॉफिट है भाई? तो ये आ गया आपका 2, 17 में से 8 गया तो 9 और 1, यहाँ पे 192 का प्रॉफिट है। इसने बोला है ए और बी, इनका निकालना है हमें। तो भाई ए का परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 384 पर निकालेंगे, 192 का लाभ है, परसेंट के लिए 100। अब हम बी की बात कर लेते हैं, 418 का लाभ है, कितने पर? 1254 पर। तो परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। अब यहाँ से देखो यार, जो भी चीज़ कट रही है ना उसको हम काट लेंगे। 100 से 100 कट रहा है। अब आगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 192 गुणा 1254 बटे में आ जाएगा कितना भाई? 384 गुणा 418। बताओ आया क्या यहाँ तक समझ में? अब देखो यार, 418 से ये 3 बार कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा भाई? और अगर मैं 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24, अरे ठीक है ना, और अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये कितने से कटेगा? 24 × 8 = 192 होता है। अच्छा, ये 2 बार कट रहा है भाई 192 से, तो यानी ए और बी का जो प्रॉफिट परसेंट का रेशियो है वो कितना आ गया? वो आ गया 3/2। 3/2, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, आया क्या आप सभी की समझ में भाई? अगला सवाल देखेंगे, ये और भी आसान हो सकता है, ध्यान रखना। कैसे होगा देखो, समझना है केवल आपको। भाई इसका ये आधा है, दिख रहा है ना भाई? इसका ये लाभ जो है आधा है, लाभ आधा है तो इसका मतलब 50% का लाभ हो रहा है यहाँ पे। और इसका जो लाभ है ये कितना है? ये है आपका आधा है, तो ऐसे करो आप 1/2 लिख लो इसको, आधा है। और ये जो है यहाँ पे ये कितना है भाई? इसका 1/3 है, ऊपर वाले का 1/3। ठीक है, लाभ है, ध्यान रखना, यहाँ पे आधा लाभ हो रहा है, यहाँ पे 1/3 लाभ हो रहा है। तो ए और बी का लाभ हमें निकालना है रेशियो में। तो देखो, ए का लाभ है 1/2 और बी का लाभ है 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 3/2 डायरेक्ट आंसर आ गया। ये वाला पार्ट करने की, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी हमें। बताओ ज़रूरत थी क्या? नहीं थी, केवल आपको समझना था ये। ओके, अब देखो अगला सवाल।
एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपये में बेचता है और 12.5% लाभ कमाता है। वह राशि बताइए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो। देखो यार, सीपी और एसपी 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8, यानी 8 रुपये पर 1 रुपये का लाभ कमा रहा है वो। ओके, तो यहाँ पे सीपी कितना है भाई? 8 रुपये। तो लाभ कमा रहा है 1 रुपये का, यानी बेग कितने में रहा है वो? 9 रुपये में। और 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 1386। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 × 9, 9×5 = 45, 9×4 = 36। अब इसने बोला है वह राशि बताइए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। क्रय मूल्य का आधा करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? ये 4, यानी हमें 4 की वैल्यू चाहिए। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 154। ये हो गया 4×4 = 16, 15×4 = 60 और 1 61, यानी 616। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, 616, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं आप। यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपये में खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? भाई सीपी कितना है? 60 रुपये। 25% लाभ पर बेच रहा है तो 125/100, यानी 25×5 = 125 और 25×4 = 100। 4×1 = 4, 4 से कटाए 15 बार, 15×5 हो गया 75, यानी 75 रुपये हमारा विक्रय मूल्य होगा इसका। ठीक है ना? या फिर ऐसे कर लो कि सीपी और एसपी, अगर भाई ये 100 है तो ये 125 होगा, क्योंकि 125% का लाभ कर रहा है। जैसे हम रेशियो बना दें 25×100, 25×5 = 125। अब 4 की वैल्यू इसने 60 दे रखी है तो ये इसका 15 गुना है, तो इसका भी 15 गुना कर दो, तो 15×5 = 75 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं अब। सभी भाई इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अच्छा सवाल है भाई ये। देखो, कमर ने, कमर है यहाँ पर? क्या है यार, ये कमल होना चाहिए। कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। स्टीरियो को 1500 रुपये में खरीदा था, उसने कितने रुपये में बेचा? सेम सवाल है। देखो यार, 1500 रुपये में इसने भाई खरीदा था ये, 16% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो 116/100 निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 15 × 116 करेंगे तो 15×6 = 90 है। 9 बचा, 15×1 = 15 और 9 = 24। 2 बचा, 15×15 और 2 = 17, यानी 1740 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं भाई। एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। 12% की हानि हो रही है तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भाई? 3/25, यानी 25 रुपये पर 3 रुपये की हानि हो रही है। तो भाई कितने में बिक्री होगी चीज़ वो? 22 रुपये में। आ रहा है सबकी समझ में? भाई सीपी कितना है? 25 रुपये। और एसपी कितना होगा? 3 रुपये की हानि पर बेच रहे हैं आप, तो कितने में बेच रहे होंगे आप इसे? 22 रुपये में। यानी 22 की वैल्यू 2332, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया, 11×1 = 11, फिर 11 दूनी 22, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 2×1 = 2, 0, 2×6 = 12। इसने बोला है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य 25 है, तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25×6 = 150 होता है, तो 50 लिखेंगे पूरा, एक बच गया हासिल। 25×25 और एक हासिल वाला 26, यानी 2650 रुपये। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई अब। एक दुकानदार किसी वस्तु को 340 रुपये में खरीदता है, उसे 272 रुपये में बेचा। हानि प्रतिशत बताइए। तो सीपी
और एसपी है, सीपी 340 रुपये है तो एसपी है 272 रुपये। तो मैंने देखा कि हानि कितने रुपए की हो रही है भाई, 28 और 40 कितना हो गया, 68 रुपये की। ठीक है, 68 रुपये की हानि हो रही है 340 पर। तो परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, जीरो से जीरो काटा, 34 दूनी हो गया 68, मतलब आ गया आपका 20%। 20% का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगला सवाल देखेंगे। एक मशीन की कीमत 375 रुपये है। अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा? मुझे बताओ, 25% की हानि पर बेचा जा रहा है तो इसे 80% में बेचा जा रहा होगा। और 80% में बेचने का मतलब है कि वो 375 है। 80% में बेच रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन उसके हिसाब से 375 में। तो 5 से काटा मैंने इसको 16 बार, और 5 से कट गया ये। अच्छा, इसने पूछा क्या यार, 375 रुपये है। अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या है? परसेंटेज में पूछा है तो इसे यार यूज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यूज मत करो, क्रय मूल्य मत निकालो, वरना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये। ऐसे करो, सीपी और एसपी। 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपये क्रय मूल्य था तो 4 रुपये में से बेच रहा है वो। अब इसने बोल दिया है कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य 4 है और लागत मूल्य 5 है। परसेंटेज के लिए 100, ये इसने पूछा है। 4 से काटा 25 बार, तो 25 पंजे हो गया 125। 125% होगा भाई, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, वो निकालने की ज़रूरत नहीं थी भाई कि हम इसका विक्रय मूल्य निकालें फिर क्रय मूल्य निकालें फिर उससे तुलना करें। ओके, डायरेक्ट ही हमने बता दिया आपको रेशियो मेथड से। अगला सवाल देखो, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। देखिए, सवाल है आपका, एक व्यक्ति ने एक रेडियो को 750 रुपये में बेचा, ठीक है ना, और इसके लागत मूल्य का एक 9वां हिस्सा प्राप्त किया, यानी 1/9वां हिस्सा इसने प्राप्त किया है, यानी 9 में से एक हिस्सा इसने प्राप्त किया है। रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं अगर देखना चाहूँ कि लागत मूल्य का 1/9वां हिस्सा प्राप्त किया है, यानी 9 रुपये पर 1 रुपया इसने प्राप्त किया है लाभ। तो भाई सबसे पहले तो मैं लाभ परसेंट निकाल दूँ यहीं से, तो ये आ जाएगा आपका 100/9%। ये तो सभी ऑप्शन में है। अब मुझे ये बताओ कि 9 रुपये क्रय मूल्य था तो एसपी कितना हो गया, क्योंकि भाई इसने बोला है 1/9वां हिस्सा, 9वां हिस्सा प्राप्त करता है, यानी 9 रुपये पर 1 रुपये का लाभ कमा रहा है वो, यानी 10 रुपये है क्रय मूल्य, और 10 की वैल्यू है 750, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 75। इसने बोला है क्रय मूल्य 9 है तो 9 की वैल्यू, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 4 हो गया 67, यानी 675 रुपये और 100/9%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक कोई किसी बच्चे को दिक्कत? ओके, तो भाई इस क्लास में आपके इतने ही क्वेश्चन लिए थे हमने 15। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।